हेलो बडीज़, कैसे हैं आप। आज मेरी एक बहुत बड़ी और बहुत प्यारी सक्सेस स्टोरी है। मुझे अपने बेटे का आधार कार्ड बनवाना था, तो मैंने आधार सेंटर पे पता किया, मतलब जहाँ बनने थे वो। तो उन्होंने कहा कि मतलब इसमें और भी है, बट मैं मुझे लगता है कि वो शायद इतना ज़रूरी नहीं है। मैं जो मेन मेन है वो आपको बता रही हूँ। तो जब मैंने पता किया था तो उन्होंने कहा था कि आपको सुबह 8 बजे आकर नंबर लगाना पड़ेगा। एक दिन में सिर्फ 20 ही स्लॉट्स होते हैं, तो आपको 8 या उससे पहले आके नंबर लगाना होगा, तब फिर आपको उस दिन मिलेगा। अब मुझे लगा था कि यार इतनी ठंडी हो रही है, सुबह 8 बजे कैसे। फिर मैंने सोचा चलो जिस दिन छुट्टी होगी उस दिन ट्राई करूँगी। बट आज जब मैं बेटे को छोड़ने गई, उसका स्कूल टाइम 9 AM होता है। फिर मैं वहाँ से आ रही थी, पता नहीं क्यों जब मैं सुबह जा रही थी, ऐसी सुबह जब उठी थी, मैं जब सुबह उठ के ग्रैटिट्यूड करती हूँ, तो मेरे मन में एकदम से ऐसा कुछ आया अपने आप से कि ऐसा कुछ हो जाए ना भगवान जी, कि किसी दिन मैं बस उसे छोड़ने जाऊँ और कोई स्लॉट्स उनके यहाँ खाली हो और मेरी वहाँ बुकिंग हो जाए, और कोई ऐसा स्लॉट मुझे मिल जाए कि जहाँ मैं बैंक से भी टाइम निकाल कर जा सकूँ। तो बस उसी थॉट के साथ, उसी थॉट प्रोसेस के साथ, बिना किसी प्रिपरेशन के साथ, बस मैंने अपने बेटे को ड्रॉप किया। और उसके बाद मैं उस बैंक चली गई जहाँ पे वो आधार बनते हैं। वही 9 के बाद का टाइम था, क्योंकि 9 बजे उसे ड्रॉप करना होता है। उसके बाद जब मैं वहाँ गई तो मैंने उनसे पूछा कि वो आधार के लिए एंट्री करानी थी, स्लॉट्स बचे हैं क्या। उन्होंने कहा हाँ हैं स्लॉट्स, देख लीजिए अगर आपका टाइम का हो कोई। देखा तो मैंने आज वहाँ 5 स्लॉट्स खाली थे, और उस 5 स्लॉट्स में से मेरा वाला स्लॉट जो मुझे चाहिए था, जो मेरी ब्रांच का लंच टाइम होता है 2 बजे, तो 1:55 का स्लॉट खाली था। बस फिर तो मुझे इतने मज़े आ गए ना, मैंने जल्दी जल्दी नाम लिखा और उनसे उनकी रिक्वायरमेंट्स पूछी, फॉर्म लिया और आ गई। मैंने आकर अपने बेटे के लिए ड्रेस रखी, क्योंकि वहाँ फ़ोटो खींचना होता है। मैंने उसकी प्रिपरेशन के साथ उसे भेजा ही नहीं था। फिर भी मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, इट्स डन, अब मैं रख लेती हूँ, जब मैं उसको लूँगी तो उसको वो ड्रेस पहना के फ़ोटो खिंचा लूँगी। मैं गई, मैंने उसकी ड्रेस रख ली और चली गई। फिर मुझे लगा कि मैं चाहती थी ना कि जैसे आपने देखा होगा आधार कार्ड पे नाम लिखा होता है, तो मैं चाहती थी कि वहाँ मेरा नाम आए, मज़ा आ जाए, कितना मज़ा आ जाएगा ना उसमें, केयर ऑफ़ में मेरा नाम आए, तो बहुत मज़ा आ जाएगा। तो मैं ऐसे ही गई वहाँ पे। तो उन्होंने फिर ऐसे ऐसे जल्द मैंने अपने बेटे को लिया, उसको ड्रेस चेंज कराई और वहाँ छोड़ा। मुझे लगा पता नहीं कितना टाइम लगेगा, बट मैं गई बहुत ईजिली। मतलब वहाँ का स्टाफ इतना फ्रेंडली, इतना अच्छा था। उन्होंने बेटे को भी बहुत अच्छे से ट्रीट किया। मेरे पास कुछ चीज़ें नहीं थी तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अगर आपके पास ऐसे हो तो आप मुझे भेजो, मैं ऐसे कर लूँगा, ऐसे कर लूँगा, वैसे। मतलब सब चीज़ें अपने आप ही इतनी सिस्टमेटिक वे में अरेंज होती चली गई, इतने प्यार, इतने सॉफ्टली अरेंज होती चली गई। और पता ही नहीं चला बातों बातों में कब मेरे बेटे का आधार कार्ड का रजिस्ट्रेशन पूरा डन हो गया। एज इट इज़ वैसे ही जैसे मैं चाहती थी, जिस टाइम स्लॉट पर चाहती थी, जिस एड्रेस पे चाहती थी। वाह मतलब जिस तरह से मैं चाहती थी ना, वो सब कुछ हो गया। क्योंकि मुझे लग रहा था कि कैसे होगा मैनेज, बहुत सारी चीज़ें थी, मतलब जो पुरानी चीज़ें वो मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं करी, क्योंकि वो था मेरे लिए कि वो कैसे होगा, और वो हो गया। इतनी ईजिली हो गया, इतने अच्छे से हो गया ना। वाह, दैट्स व्हाट ऑसम ऑसम ऑसम। वो इतना नाइस एक्सपीरियंस रहा ना आज का मेरे इस दिन का, कि मैं बहुत खुश हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क था, क्योंकि वो 5 हो गया तो 5+ था, तो मुझे था कि उसका बनवाना है। फ़्लाइट वगैरह में अभी कहीं जाना होगा तो कैसे फिर होगा। वाह, इतनी ईजिली एक दिन में ही, सुबह सोचने भर से ही वो मेरा काम हो गया। ये सिर्फ मैं कहूँगी इसलिए हुआ क्योंकि मैं ग्रैटिट्यूड में रह रही थी, मैं खुश रह रही थी। तो पता नहीं चलते, कभी कभी कोई काम आपकी ड्रीम लिस्ट में भी नहीं होते हैं, और बस आप ऐसे ही सोचते हैं और वो बहुत ईजिली हो जाता है। आपको लगता है यार इतनी ईजिली हो गया, जबकि ये हो सकता था, ये बहुत टफ टास्क हो सकता था, बहुत बड़ी चीज़ हो सकती थी, बहुत कुछ ऐसा हो सकता था, लेकिन नहीं, सब कुछ बहुत स्मूथली मेरे तरीके से, मैं जैसा चाहती थी बिल्कुल वैसे हो गया। आई एम सो हैप्पी, फीलिंग सो ब्लेस्ड। मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती अपनी खुशी, क्योंकि मुझे पता था कि उसमें क्या क्या प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से मेरे को टाइम डिले ये सब होता जा रहा था। बट एकदम से वो आज थॉट आया, उस थॉट पे मैंने वर्क किया, और वो वर्क इतनी ईजिली, इतने अच्छे से काम कर गया ना। आई कांट एक्सप्रेस माई हैप्पीनेस, इट्स टू ऑसम, इट्स टू ऑसम, इट्स टू ऑसम। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी।